नाउ अभी तक जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफिनेशंस देख लिए, रिजिड बॉडी का डिफिनेशंस देख लिए, और रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होगा, एंड एक और हमने जो डिफिनेशन लिए थे कि जो एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन था वो भी हमने निकाल लिया था। हियर अभी हमें एक रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऑलरेडी वी नो कि व्हेन यू आर अप्लाइंग टॉर्क ऑन द बॉडी एंड हु इज गोइंग टू रोटेट द बॉडी अबाउट द एक्सिस, राइट, तो क्या होगा, जो बॉडी की जो ईच पार्टिकल होंगे उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट विल बी द सेम, एंड ड्यू टू दिस उनकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो जनरेट होता है इन ईच पार्टिकल वो भी सेम होगा, बट उनका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो दैट विल बी डिफरेंट। तो सपोज आप कोई टर्क लगाते हैं होल बॉडी पे, तो अगर आप टोटल टर्क हम लेते हैं, टर्क इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल टर्क अप्लाइड ऑन ईच पार्टिकल 2 till Tn। इसको कैसे कर सकते हैं आप, R1 F1 प्लस R2 F2 till Rn Fn। बट जब यू आर हैविंग ए रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration like this, A1 is equal to R1, A is equal to R alpha। तो because जो angular acceleration है that is same for each particle, तो A1 R1 alpha, A2 R2 alpha till A3 is equal to An is equal to Rn alpha, like this you will be having। तो here यहां आप पुट कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, R1 M1 A1, R2 M2 A2 till Rn Mn An। Here you can put the value of A1, A2 and An। R1 M1 R1 alpha, R2 M2 R2 alpha till Rn Mn Rn alpha। Here you can have like this, M1 Rn square plus M2 Rd square till Mn Rn square into alpha। This is moment of inertia of each particle, like you can have like this, Mi Ri whole square into alpha, and this is I। Tau is equal to alpha, and this is a relation, very good relation between moment of inertia, torque and angular acceleration। इसी तरीके से you can have a very good relation of angular momentum among moment of inertia and angular velocity। कैसे निकाल सकते हैं, वो सेम, सपोज दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड यू आर हैविंग ए बॉडी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ n particles। सपोज mass of first particle, mass of second particle, and this is mass of n particles, and distance between axis of rotation R1 R2
R3। तो हमारा जो क्या होगा, जब हम टर्क अप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो डिफरेंट होती है बट जो है एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। तो हमारा इस कंडीशन में क्या देख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है, mv होता है लीनियर मोमेंट ऑफ द बॉडी। लेकिन चूंकि ईच पार्टिकल हैविंग डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, तो उसको क्या लिख सकते हैं फॉर ईच पार्टिकल के लिए। अगर हम टोटल बॉडी का देखते हैं, मोमेंटम देख लेते हैं L1 प्लस L2 टिल Ln, और ईच पार्टिकल का मोमेंटम ईच पार्टिकल मोमेंटम जो अगर बात करते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो क्या हो जाएगा, चलो कहते P इंटू आर, फ्रॉम हेयर ईच पार्टिकल का अगर मोमेंटम हम एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो L इज इक्वल टू पी आर होगा, राइट। तो P1 R1 प्लस P2 R2 till P3 Pn Rn. Here you can put it like this: M1 R1 omega into R1 plus P2 R2 omega R2 till Pn Rn ओमेगा Rn। ओमेगा आप कॉमन ले सकते हो, दिस इज M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर Mn R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। दिस इज समेशन ऑफ Mi Ri square into omega. This is I. I is the moment of inertia of the body. L is equal to angular momentum का रिलेशन आपका जो है निकल के आएगा, ये दिस इज लीनियर मोमेंटम, सॉरी दिस इज लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है, ठीक है। और जो ईच पार्टिकल का जो है एंगुलर जो क्या नाम है एंगुलर मोमेंटम होगा P इंटू आर, जो ईच पार्टिकल का अगर हम निकालते हो एंगुलर मोमेंटम तो P इंटू आर होगा। ये दिस इज mv इज दिस इज लीनियर मोमेंटम। बिकॉज क्या होता है जब आप टर्क लगाते हो, अगेन आई एम रिपीटिंग सेम सेंटेंस सो दैट आपके माइंड में बैठ जाए कि आपका जो है जब टर्क लगता है किसी बॉडी के ऊपर, तो ईच पार्टिकल विल बी हैविंग सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारा इस तरीके का क्वेश्चन बन के आ जाएगा, और ये हमारा जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड बॉडी जो रोटेट कर रही है, और ईच पार्टिकल हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन R1 R2 Rn ले सकते हैं, उसके बाद आप ये एक्सप्रेशन निकाल दें, तो आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम इनर्शिया आपका निकल के आ जाएगा, राइट। तो दिस इज वेरी गुड रिलेशन जो न्यूमेरिकल में काफी अच्छे ढंग से यूज होता है, और फर्दर हम सॉल्व करेंगे, इसको यूज करके देखें कैसे इसको निकालते हैं, राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट इन द रोटेशनल मोशन में क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरीके से जो है हमारा लीनियर मोशन में हमने क्या पढ़ा था,
क्या पढ़ा था? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी डीपी अपन dt। जब हमारा जो है अप्लाइड फोर्स, टोटल अप्लाइड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 होता था तो हमारा जो है लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था। उसी तरीके से इन फंडे यहां भी हैं। व्हेन यू आर अप्लाइंग टॉर्क ऑन द बॉडी, और अगर वो जो है टोटल टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी ड्यू टू एनी फोर्स, तो अगर सपोज यू आर गोइंग टू अप्लाई टॉर्क ऑन द बॉडी और वो टोटल टॉर्क अगर बाय द वे 0 है, जो अप्लाई किया है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वो अगर 0 है तो dl अपॉन dt will be 0. It means L is equal to constant. ठीक है? It means I1 omega 1 is equal I1 omega and I2 omega 2. इसका मतलब ये है कि जब एक्सटर्नल टॉर्क जो है ड्यू टू एनी फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज 0, तो एंगुलर मोमेंटम आप जो है कंजर्व रहता है। इट मीन्स if you are not applying any torque, you are not applying any external force, so you can increase moment of inertia by, you can increase angular velocity by changing moment of inertia, because you are having bad relation between moment of inertia and angular velocity. तो आप एंगुलर वेलोसिटी को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो बाई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ये भी रिलेशन बहुत अच्छा है जो फर्दर हम जो है कैलकुलेशन में यूज करेंगे। और इजी पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिंपली आपको कहने की जरूरत है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग, इफ यू आर जस्ट अप्लाइंग टॉर्क, total torque applying on the body is 0, then angular momentum जो है 0 होगा। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो हमारा कंजर्व होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक रिलेशन बिल्डअप बन के आ जाएगा और फिर उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसका यूज करके। इसका लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये जो रिलेशन है ना प्रैक्टिकल लाइफ में ना बहुत अच्छा यूज है। Now, how you will calculate the moment of inertia of circular ring? This is the circular ring, and if you consider the length of the ring, कितनी हो सकती है? Length equal to 2 pi r. But this is the circumference of the ring. तो सपोज फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग, आप एक स्मॉल डिस्टेंस ले लें, पार्ट ले लें। सपोज उसका है सच dx और डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज y, सपोज दिस इज r। तो मास ऑफ दिस वन स्मॉल पार्ट का कितना हो जाएगा? मास of dx small part, how much? m upon 2 pi r into dx। और इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है स्मॉल पार्ट का तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी m upon 2 pi r into dx and r square. This is distance between axis of rotation and small part. तो इससे ये क्रॉस हो सकता है। That comes around m upon 2 pi
राइट, m अपॉन 2 पाई इंटू dx into r. So this is moment of inertia of small part. लेकिन you are going to calculate the moment of inertia of whole ring. तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो आप. रिंग अब कहां से कहां तक करना पड़ेगा इंटीग्रेट? टोटल सरकमफेरेंस पे, टोटल लेंथ में करना पड़ेगा. फ्रॉम 0 टू 2 पाई r इंटू m अपॉन 2 पाई r dx r इंटू dx. इसको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको. इतना आ गया आपका. तो इसी को आप जो इंटीग्रेट कर दो तो कितना निकल के आएगा? x m अपॉन 2 पाई r इंटू x 2 पाई r 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? एम आर स्क्वायर. 2 पाई कट जाएगा. क्या आएगा आपका? जब आप लिमिट पुट कर देंगे तो 2 पाई कट जाएगा. एक्स की जगह पे पुट करेंगे और आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा. यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग बिकम्स एम आर स्क्वायर. तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी. दिस इज स्मॉल रिंग. इसी को अगर सपोज about any axis डायमीटर के थ्रू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस निकाल लेंगे. परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू, यानी आई वाई अगर निकाल लें इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर ऑफ डायमीटर निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? दोनों परपेंडिकुलर डायमीटर हो गया तो आई एक्स प्लस आई वाई, और परपेंडिकुलर डायमीटर है तो क्या हो जाएगा? दोनों के जो क्या नाम है मोमेंट ऑफ सेम होते हैं डायमीटर पे. तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, तो ये आई वाई जो है आप यहां पुट ये वाला पुट कर देंगे तो कितना अबाउट डायमीटर कितना निकल के आएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2, मतलब बाई यूजिंग ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो ये आपका आ जाएगा. इसी तरीके से जो है अबाउट टेंजेंट निकालने की बात आती है तो कैसे निकालेंगे? वो बाई यूजिंग ऑफ पैरेलल थ्योरम यूज करेंगे. उसमें क्या होता था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर, राइट. टेंजेंट निकालते थे एम आर स्क्वायर एंड और अबाउट टेंजेंट निकालना है तो क्या करोगे आप? इस तरीके से होगा. ये होगा अबाउट टेंजेंट. ये दिस इज एनी एक्सिस जो टेंजेंट पे है. दिस इज आर, राइट. तो एक तो आपका हो गया अबाउट डायमीटर का, तो आपने निकाल ही लिया. दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अबाउट द डायमीटर आपने निकाल लिया. दिस इज दिस वन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास. सेम है. दिस इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर. दिस इज आर. अबाउट टेंजेंट, तो दिस इज बिटवीन टेंजेंट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 2 एम आर स्क्वायर.
मतलब दिस इज द इजीएस्ट वे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, बहुत टफ नहीं है, बस ये चीज तो माइंड में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म सिलेंडर का निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर रॉड का निकाल सकते हैं। इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा इजीएस्ट में मैंने बता दिया है। तो आपको ये सारे जो है जो आपको डेरिवेशन में तो नहीं आएगा, बट यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट हाउ यू टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, राइट। If we compare the linear motion and rotational motion, तो you will be having some quantities and expression. तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक सपोज डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में क्या होता है, सिंपली एस देखते थे, यानी कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या करते थे, उसको क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते थे, दस थीटा। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो हो रहे थे तो थीटा होगा ना डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से वेलोसिटी ds अपॉन dt, इसमें क्या होता है d थीटा अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। बेसिकली क्वांटिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी तो दिस इज द एक्सप्रेशन, और एक्सीलरेशन कैसे होगा तो dv अपॉन dt d ओमेगा बाय dt। रोटेशनल मोशन में, दिस इज लीनियर मोशन में, फोर्स इक्वल टू ma। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, फोर्स की जगह पे क्या होता था, टार्क होता था, टार्क यूजुअली एफ इंटू डी या आई इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। फोर्स, मास, दिस इज क्वांटिटी। मास जो है लीनियर मोशन में हम मास को कंसीडर करते थे, लेकिन रोटेशनल मोशन में हम क्या कंसीडर करेंगे, दैट्स इनर्शिया, राइट। रोटेशनल मोशन में यू कैन चेंज द इनर्शिया, बट यहां जो लीनियर मोशन में ये फिक्स होता है। वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी लीनियर मोशन के केस में। इसमें क्या होता था, टाउ इंटू थीटा, यानी टर्क इंटू थीटा। यहाँ डी है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह पावर में क्या होता है, एफ इंटू वी, यहाँ टाउ इंटू ओमेगा। इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम में हमारा जो रिलेशन लीनियर मोशन में क्या होता है, एम इंटू वी। यहां हमारा क्या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है रोटेशनल मोशन में, आई इंटू ओमेगा। दिस इज स्मॉल रिलेशन है जो हमेशा पॉइंट आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। इसी तरह इंपल्स की बात आती है लीनियर मोशन में, तो कैसे लिखते हैं, एफ क्रॉस डेल्टा टी इक्वल टू एम पी माइनस एम यू। दिस इज फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। इसी तरीके से जो है रोटेशनल मोशन में क्या है, दिस इज एंगुलर इंपल्स इक्वल टू टर्क इंटू डेल्टा टी आई इंटू ओमेगा एफ माइनस आई ओमेगा आई। दिस इज फाइनल जो है हमारा आपको मोमेंटम होगा, दिस इज लिनियर मोमेंटम होगा। तो दिस इज द थिंग जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, राइट। तो जब फर्दर हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इट कुड बी शायद दे आर बीइंग इंटरलिंक्ड, तो हम यूज करेंगे, राइट। नाउ here you are going to consider what is the rolling motion. Rolling motion you can define is as a, कह सकते हो आप, this is combination of pure rotation and pure translation motion. मतलब प्योर रोलिंग में कंडीशन में ये हो रहा है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। और हमारी जो व्हीकल्स होती हैं, उनके जो व्हील्स होते हैं वो रोलिंग मोशन ही करते हैं। तो रोलिंग मोशन में हम दो पार्ट लेंगे, फर्स्ट इज translational motion and second part will be rotational motion. ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, अगर कोई व्हील है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो है कि वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। और वो किसी पॉइंट पे कांटेक्ट पे क्या होता है, वो सपोज यहां जो है रोड पे वो टच कर रहा है, तो जो उसकी जो वेलोसिटी होगी ट्रांसलेशन मोशन की VCM, वो इसके पैरेलल होगी, राइट। तो आप ये कह सकते हो ट्रांसलेशन मोशन में जो है, जो उसकी जो वेलोसिटी होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द रोड विल बी पैरेलल टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो
तो ये आप मैं मान के लेकर के चलो, जो कोई व्हील है उसकी जो वेलोसिटी होती है थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है VCM होगी, जो which will be the parallel to the point of contact like this. रोटेशनल मोशन में क्या होता है, सपोज इफ यू कंसीडर एनी पार्टिकल P, उसका जो है डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर से, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको ऐसा बोल सकते हो, व्हील की कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल सकते हैं, दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो व्हील होती है उसका जो है मास जो पास करता है, कंसंट्रेट होता है, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है व्हील का। तो सपोज कोई पार्टिकल है व्हील में, उसका जो है डिस्टेंस फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर से r है, और जो उसका जो वेलोसिटी है व्हाइल रोटेटिंग द इन रोटेशन मोशन, दिस इज velocity, this is linear velocity due to rotation, वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्टेड सेंटर होगा, राइट। बट इन रोटेशनल मोशन में केस में सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि जो इफेक्टिव जो वेलोसिटी निकल के आती है, दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ VCM एंड VR रोटेशन, मतलब वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, linear velocity due to rotation and velocity due to center of mass, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी, राइट। लेकिन अगर बॉटम पे हम पहुंचते हैं, बॉटम पे अगर यहां पहुंचते हैं, तो सबसे पहले माइंड में रखना चाहिए जो वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जो है एंड वेलोसिटी ऑफ CM टोटली अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये टोटली यहाँ पॉइंट ऑफ पॉइंट पे अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लाइक यू कैन से रोटेशन इज इक्वल टू VCM, क्या कह सकते हैं, R ओमेगा इज इक्वल टू VCM, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रोड पे और व्हील में क्या होगा, VCM इज इक्वल टू V वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, ये दोनों सेम होते हैं, इसकी वजह से वहां स्लिपिंग नहीं होती है। तो दिस इज कंडीशन ऑफ प्योर होल्डिंग। अगर आप इस पॉइंट पे अगर जाते हैं, इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट ए पे, यहां क्या होता है, V रोटेशनल और इनका जो डायरेक्शन होता है और VCM दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आपकी निकलती आती है 2CM निकल के आती है, VCM इस पॉइंट पे, और यहां दोनों इक्वल होते हैं 2VCM। ये दो पॉइंट माइंड में रखने की जरूरत है, बिकॉज इन रोलिंग कंडीशन में क्या होता है, विल बी हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास आउट होती है, जो पैरेलल होता है उसके किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। और रोटेशनल मोशन के केस में क्या होता है, जो बॉटम पॉइंट पे क्या होता है, बॉटम पॉइंट पे जो है जो वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन एंड वेलोसिटी ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी कि V रोटेशनल VCM, ये कंडीशन होगी प्योर रोटेशन की। और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, V रोटेशन इज प्लस V रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा और VCM का जो डायरेक्शन होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो V जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी 2VCM निकल के आएगी। तो ये दो कंडीशन आपको रखने पड़ेंगे, तो हम रूलिंग का जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से, राइट। नाउ आपका कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस R है, वो इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो हमारा जो है सॉलिड स्फीयर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कितना होता है,
हाफ स्क्वायर। ये जो है इंक्लाइंड प्लेस पे सपोज इंक्लाइंड का जो इंक्लिनेशन है थीटा है विद हॉरिजॉन्टल, उस पे रोलिंग कर रहा है, तो हमें कुछ कंडीशंस निकालने हैं विदाउट स्लिपिंग। कैसे, क्यों होगा ऐसा, स्लिप नहीं करेगा विदाउट रोलिंग। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से, फ्री बॉडी डायग्राम से देखते हैं, तो इसके दोनों कंपोनेंट यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, इसमें से कोई मूवमेंट नहीं होता, तो ये दोनों बैलेंस करेंगे। एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और इसके लिए क्या होगा, दिस इज रोलिंग डाउन, दिस इज कमिंग डाउन, दिस इज एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू, और जो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होता है दैट इज एम ए। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि दिस इज बीइंग रोलिंग, ये रोल हो रहा है, तो ये किसकी वजह से रोल हो रहा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसकी वजह से इसमें टर्क लगेगा, और जो टर्क ही जो है इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप करेगा। तो उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, हमारा रिलेशन क्या होता है, टर्क का रिलेशन हमारा क्या होता है, दिस वन, क्या रिलेशन होता है, एफ इंटू टर्क इंटू एफ इंटू आर, और दूसरा हमारा रिलेशन होता है आई अल्फा। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो, आर इक्वल टू आई अल्फा, एंड अल्फा भी आप यू आर हैविंग ए रिलेशन ए अपॉन आर, यहां आप पुट कर सकते हो आई इंटू ए अपॉन आर। तो यहां से आपका क्या निकल सकता है, एफ इज इक्वल टू ए आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, राइट। अब इस इक्वेशन को आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 2/3 जी साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन निकल के आपका आ गया, राइट। ये तो आपका आप निकल के आ गया 2/3 जी साइन थीटा अल्फा, दिस इज फोर्थ इक्वेशन आ गया, दिस थर्ड वन, राइट। तो आप इस वैल्यू को अब यहां पुट कर सकते हो, क्या निकल के आएगा आपको, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू व्हाट, 2/3 एम 2/3 एम 2/3, एक ही जगह पुट कर रहे हैं, 2/3 एम जी 2/3 एम 2/3 एम जी साइन थीटा, राइट, isn't it, 2/3 एम जी साइन थीटा, तो माइनस एफ इज इक्वल टू 2/3 एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू व्हाट, एम जी साइन थीटा माइनस 2/3 साइन थीटा। इससे एफ की वैल्यू आपकी निकल के आ सकती है आपकी 1/3 एम जी साइन थीटा, ठीक है, एफ की वैल्यू आ गई, तो दिस इज 4,
नाउ अभी जो हमने f इज इक्वल टू 1/3 mg sin थीटा निकाला है, दिस इज f इज इक्वल टू 1/3 mg sin theta. But suppose mu is the frictional coefficient between cylinder and inclined surface is equal to n upon f upon n is equal to 1/3 mg sin theta upon mg cos theta. That becomes 1/3 tan theta. तो हमारा जो इससे जो एक रिलेशन निकल के आ गया, स्लिपिंग से बचने के लिए जो हमारा क्या होगा, ये हमारी कंडीशन आ गई. म्यू यू कैन से greater than 1/3 tan theta or tan theta less than 3. ये कंडीशन आपके पास निकल क्या आ गई. ये कंडीशन है तो वो विदाउट स्लिपिंग जो है वो रोल कर सकता है. तो यहां हम एक मोस्ट ऑफ दी पोजीशन में हम आ चुके हैं और रोटेशन का जो है मोस्टली चैप्टर खत्म हो चुका है. थोड़ा अभी उसमें जो है टोटल एनर्जी का पार्ट आता है. तो टोटल एनर्जी में क्या होगा, अभी टोटल एनर्जी रोलिंग में होता है क्या है, टोटल रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो उसका जो है सेंटर ऑफ मास की तो जो एनर्जी होती है हाफ mv², वो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एनर्जी निकल के आ जाती है. तो कहने का मतलब हमारा जो है रोटेशनल मोशन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो खत्म हो चुका है. अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट. नाउ जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि हम अब न्यूमेरिकल करेंगे और रोटेशनल मोशन के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों को. आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज उसमें मोस्टली फॉर्मूलों के इतना आपस में यूज होता है कि डेफिनेटली आपको हमेशा मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट. तो अभी हम एक फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं. ए पार्टिकल इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम इज L. व्हाट विल बी न्यू एंगुलर मोमेंटम व्हेन ओमेगा इज डबल, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दी जाती है और काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी जाती है. ओनली ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड पे है. हमारा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. मतलब कहता है क्या, ये पार्टिकल इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज ए एंगुलर मोमेंटम L. व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर मोमेंटम व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज बीइंग डबल एंड काइनेटिक एनर्जी इज rotational energy. This is the rotational energy has half, right? तो here आप एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं. What is I? I is equal to what? 2k upon omega square, right? Isn't it? Because you are having rotational kinetic energy is equal to half I omega square. Here you can have this, right? And also you are having angular momentum is what? I omega, right? तो यहां आप I को पुट कर दें 2k upon omega square into omega. That becomes, ये ओमेगा को इतराज कर सकते हो 2k upon omega. This is the condition. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया आपका, राइट. अब कहता क्या है, व्हेन यू आर गोइंग टू डबल द एंगुलर वेलोसिटी. अब हम सपोज डैश कर दें
2k, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दी गई है और ओमेगा को वो डबल कर दे रहा है, 2 ओमेगा कर दे रहा है, राइट। इसी रिलेशन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम उसमें आपने पुट कर दिया सेम वैल्यू को। आप क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, 2, दिस इज 2k/2, तो कैसे कर सकते हो आप, 2 into k/4 omega, right? Here you are having, this is part, this is L. It means your new angular momentum becomes L/4. अपने का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का जो है 1/4 रह जाएगा। दिस विल बी द आंसर, राइट। मतलब दिस इज फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन है, सिंपली द फार्मूला यूज किया है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव टाइम पे एमसीक्यू आ सकते हैं ये क्वेश्चन, बट यू शुड हैव द प्रॉपर यूज ऑफ हाउ टू यूज दैट फार्मूला, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट द टेंजेंट इज दिस वन, 5/3 mr square, sorry, find the moment of inertia of about the diameter। सॉलिड स्फीयर का जो है मोमेंटम अबाउट डायमीटर पूछ रहा है, लेकिन आपका जो अबाउट टेंजेंट जो है आपका जो है मोमेंटम इनर्शिया दिया हुआ है। तो हियर आप जो है पैरेलल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का जो यूज कर सकते हैं। क्या कहता था हमारा, I d इक्वल टू ICM, ये ऐसा कर सकते हो आप। क्या कहता था हमारा, क्या कह रहा है, मोमेंटम इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट द टेंजेंट इज 5/3 mr square, एंड तो हमारा जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है क्या है, इक्वल टू प्लस mr स्क्वायर, और जो भी डायमीटर होता है वो थ्रू सेंटर ऑफ मास के पास आउट होता है। तो इट मीन्स जो मोमेंटम इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट विल इक्वल टू मोमेंटम इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। तो हियर आपको ये पूछा गया है आई डी इक्वल टू आई टेंजेंट, माइनस कर सकते हो आप या ऐसा कर सकते हैं, ऐसे इक्वल टू आई टी माइनस mr स्क्वायर। टेंजेंट कितना दिया हुआ, दिस वन, 5/3 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर। तो कितना आ सकता है आपका, इक्वल टू 3, 2/5 mr स्क्वायर। बिकॉज जो डायमीटर होता है वो थ्रू सेंटर ऑफ मास से पास होता है, तो मोमेंटम इनर्शिया ऑफ एनी दिस वन सॉलिड स्फीयर जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम इनर्शिया वो डायमीटर का हो जाएगा। तो डायमीटर आप निकाल लोगे यहां से, राइट, ये आपका आंसर आ जाएगा 2/5। मतलब कहने का मतलब ये है कि यू शुड हैव हाउ टू यूज द थ्योरम्स, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहां आपने पैरेलल एक्सिस का यूज कर लिया, बिकॉज जो आपका पैरेलल एक्सिस कहता है क्या है, मोमेंटम इनर्शिया थ्रू टेंजेंट इक्वल टू मोमेंटम इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर, राइट। सिंपली जो सेंटर ऑफ मास क्या कहते हैं, जो वो डायमीटर होता है वो बेसिकली वो सेंटर ऑफ मास से पास आउट होता है, तो उसकी मोमेंटम इनर्शिया सेम होगी जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू है। तो आप पुट कर देंगे, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है मोमेंटम इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट द टेंजेंट इज दिस वन,
फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन। थोड़ा सा इसमें जो ट्रिकी है, पहले इसमें दोनों हमने क्वेश्चन इसलिए यूज किया है, ऐसे मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ताकि आपके जो थ्योरम्स हैं उसको प्रॉपर यूज हो जाए। अब इसमें क्या है, टेंजेंट दिया हुआ है, तो पहले हमारा जो है इससे हम आइडिया, चूंकि टेंजेंट वाला जो थ्योरम, अगर हम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज करते हैं तो दिस वन इज इक्वल टू आई बी प्लस एमआर स्क्वायर। यहां से आप जो है आईडी निकाल सकते हो, तो आई टी माइनस एमआर स्क्वायर एंड 5/4 एमआर स्क्वायर माइनस एमआर स्क्वायर। how it becomes? It becomes mr square by 4। तो यू गॉट इट कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द डायमीटर हो गया, लाइक बाय यूजिंग ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो कहने का मतलब ये है, सर्कुलर डिस्क का जो है, अब क्या कहते हैं, अब वो परपेंडिकुलर एक्सिस वाला जो थ्योरम लगाने पड़ेंगे। वो क्या होता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। Because you are having some relation between, when you are using perpendicular axis, you are being asked to find the moment of inertia about center and perpendicular to its plane। जब perpendicular to its plane बोल देता है तो इक्वल टू वो जो हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर हो जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा ना आपका, लाइक दिस वन एंड दिस वन, एक्स और वाई का। तो कितना है यहाँ पर, ये निकल के आ गया एम आर स्क्वायर अपॉन 4, मतलब आई एक्स प्लस आई वाई, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो मैंने यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, उसको प्रॉपर यूज कर लिया है। और ये जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए थे, इसलिए मैंने यूज किया। लेकिन आप जो है डिफरेंट बॉडी की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो आपको जो है माइंड में रखने पड़ेंगे। बुक्स में भी लिखे हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। तो दीज आर 3 क्वेश्चंस। एक तो फार्मूला बेस पे क्वेश्चन था, दूसरे हमारे थ्योरम्स को यूज किए हैं। 3 क्वेश्चन अभी अपने 3 क्वेश्चन भी हैव डन। तो अभी रेस्ट अभी क्वेश्चन तो टफेस्ट करेंगे थोड़ा सा, तो वहां हमारा जो है प्रॉपर यूज हो जाएगा माइंड का, और प्रॉपर फार्मूलों के यूज हो जाएंगे, राइट। ये हम अभी 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। ये 2 आइडेंटिकल मास हैं जो किसी रॉड से कनेक्टेड है, राइट, और उसके ऊपर कोई इंपल्स mv वन एंड पे डाला गया है फ्रॉम हियर। ये फिगर है, फिगर दिया है क्वेश्चन में। इंपल्स यहां किसी एक दूसरे एंड पे जो है किया गया इंपल्स, तो कह क्या रहा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर, ये यूनिफॉर्म रॉड है, दिस यूनिफॉर्म रॉड है ये बेसिकली, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब 2 identical mass which are being connected with a rod जिसकी लेंथ L है, और उसके किसी एंड पे इंपल्स जो है आपने किया है, तो पूछा जा रहा है कि इसमें जो है इंपल्स आपने लगाया है तो एंगुलर वेलोसिटी जो जनरेट हुई है, फाइंड दैट एंगुलर वेलोसिटी। तो हम सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। क्या कहता है, आई ओमेगा आई सी एम ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू इंपल्स इनटू
इम्पल्स इंटू जो सेंटर ऑफ, जो इसका सेंटर ऑफ मास जहां लाई करेगा उसका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि L/2। और ICM जो इसका रॉड का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दिस इज ओमेगा ml/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना पड़ेगा ना बस। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया L/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। इम्पल्स कितना है, दिस इज m इंटू L/2। बट यू आर हैविंग टू आइडेंटिकल मास जिनका जो है इनका सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करता है, तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू m L/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा mv इंटू L/2, राइट। तो यह कितना हो सकता है, 2 इंटू m L²/4 टू ओमेगा, 2 से 2 क्रॉस हो सकता है, राइट। और m इंटू L²/2 इक्वल टू mv इंटू L/2, राइट। ये 2 आप क्रॉस कर सकते हो, L से L² क्रॉस कर सकते हो, इंटू ओमेगा है दिस वन, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड ओमेगा इक्वल टू mv अपॉन mv अपॉन ml, ये क्रॉस कर सकते हो आप, v/L। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ये निकल के आ जाएगी, राइट। एंड नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपली क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। थोड़ा इजी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते। ये दो आइडेंटिकल मास हैं, किसी रॉड से कनेक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग रॉड्स कनेक्टेड हैं, और इंपल्स इसके ऊपर किया है किसी ने, तो इसमें कोई एंगुलर वेलोसिटी जनरेट हुई है, तो उसी को पूछा जा रहा है। यहाँ बेसिकली इतनी देखना था कि दो आइडेंटिकल मास है तो उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगी, राइट। तो इसलिए जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए हैं, तो 2 इंटू ml/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा mv/L/2 लिख दिया है, सच सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा v/L आ जाएगा, राइट। अब दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमारा कहता है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई रॉड है, इज सेट टू, ये जो हमारा ये रॉड है सपोज, जिसकी लेंथ जो है L है, और इसके दोनों पॉइंट पे m1 और m2 मास जो है रखे हुए हैं। देन क्या आपको कहा जा रहा है, दे रॉड इज सेट टू रोटेट अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, राइट, लेंथ। तो हमें क्या करना है कि लोकेट द पॉइंट ऑन द रॉड थ्रू विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड पास इन ऑर्डर दैट वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज 0 मिनिमम। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, नो डाउट। सपोज अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक सोचने की जरूरत पड़ेगी। सपोज फ्रॉम मास m1 से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज x है, एंड फ्रॉम m2 कितना हो जाएगा, L-x हो जाएगा, राइट, इजंट इट? यही तो होगा हमारा। अगर वो हमारा सपोज लेट कर लें, मान लें कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम मास m1 से x है,
और फ्रॉम एम टू से एल माइनस एक्स हो गया, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द रॉड है एल, तो एल माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। तो हम पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा, m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इजंट इट? यही तो है भाई। यू आर बीइंग, ये है कि हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसे सपोज जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है फ्रॉम मास 1 से x है, फ्रॉम m2 से l माइनस एक्स है, बिकॉज टोटल लेंथ इज l, कैपिटल L। तो हम सबसे पहले क्या किया, पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। बट आपको पूछा क्या जा रहा है, लोकेट द पॉइंट ऑन द रॉड through which the axis of rotation should pass in order that work required to set rod rotating with angular velocity omega 0 minimum, right? तो हमारा अगर ऐसा है तो इसको अगर हम ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, अगर वर्क डन निकालना है रॉड के ऊपर कोई चीज, तो उस पर क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी डेफिनेटली। तो उसको क्या कर सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक वर्क डन इज इक्वल टू हाफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा 0 स्क्वायर, हाफ ये आप रख दो आप m1 x1 होल स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 0 इंटू ओमेगा। अगर अब कहता है क्या है, ये चीज ओमेगा 0 को मिनिमम जब होगा तो डी ओमेगा डी वर्कडन को जो है वर्कडन अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, राइट। इसको आप इतना चीज हो जाना चाहिए आपको, तभी जो है एंगुलर वेलोसिटी जो मिनिमम होगी, बिकॉज यू आर हैविंग ए रिलेशन लाइक दिस, मतलब ये आपका रिलेशन बन गया m2 x1 स्क्वायर m2 l माइनस स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा, this is x 2 m1 x plus m2 l minus x minus 1, राइट। आप इसको साफ कर सकते हो, 0 ये दिस इज स्क्वायर ना, दिस इज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू, राइट, ठीक है, करेक्ट, 2m2 l माइनस एक्स इंटू माइनस 1। अब इसको इक्वेट कर दो, ये क्रॉस कर सकते हो आप, सॉरी फोन आ गया था, तो 10 थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गए। तो आप क्या कर सकते हो, ये आप कैसे सॉल्व करोगे, m1 x प्लस m2 l माइनस m2 x इंटू माइनस का ये हो गया ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -1 है, इसको 0। तो आप अब निकाल सकते हैं आपका, अगर सॉल्व करोगे सिंपली सा, तो आप ये वाला पोर्शन और x का एक तरफ ले लेते हैं, और चूंकि मल्टीप्लाई कर रहा है -1 से, तो ये कितना हो जाएगा,
ये इतना हो सकता है आपका x इक्वल टू m2l/m1 प्लस m2। दिस डिस्टेंस जो है होगा जहां तो आपको लोकेट करना था, फाइंड द पॉइंट दिस वन। आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को निकालना था, तो ये आपने निकाल लिया, ये आंसर होगा हमारा, राइट। मतलब अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाली बात है कि ये आपका जो राड था ऐसा, उसके दोनों पॉइंट पे m1 m2 मास रखे हुए थे, लेकिन आपका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पता नहीं था। तो यू हैव टू लोकेट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां जो है अगर आपको वर्क डन निकालना था जिससे जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है मिनिमम हो जाए। तो हमने इस सिस्टम का सबसे पहले क्या किया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, और हमारा जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो हम इस राड को किसी वर्क डन अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है उसकी जो है रोटेशन में राड की जो है काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मैंने हमारा रिलेशन होता है हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें हम जो सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रख देंगे, उसके मिनिमम करने के लिए डी ओमेगा अपॉन डी एस करेंगे, बिकॉज जीरो होगा तभी जो है ये चीज जो है हमारे पास निकल के आ गई। तो हमने जीरो कर दिया और डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो कर दिए, सॉल्व कर दिया, आपका जो है एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड में रखने की। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं रोटेशन मोशन में। हियर एक पास बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी है थोड़ा सा, तो थ्योरम का यूज करते हैं। सपोज आपके पास कोई सर्कुलर डिस्क है जिसका मास है 9m, राइट। उससे जो है r/3 जो उसका रेडियस है r, दिस इज बिगर जो सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर डिस्क है, उससे जो है r/3 जो है रेडियस का जो है छोटा जो है सर्कुलर डिस्क काट लिया गया, काट के निकाल दिया गया। तो कह रहा है क्या है कि अब जो बचा हुआ है उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको जो है कि बिगर वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर छोटे का निकाल लो, फिर उसमें से जो रेस्ट वन का कैसे बचे, बड़े वाले से छोटे वाले घटा दो। तो सबसे पहले जो है हमारा इनर्शिया जो सर्कुलर जो है डिस्क का कितना होगा, 1/2 इंटू 9m इंटू r²। दिस इज 9/2। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट सर्कुलर डिस्क है, जिसमें से अब कहता है क्या है कि r/3 रेडियस का जो है कोई जो है सर्कुलर डिस्क वहां से कट कर दिया गया और निकाल लिया गया। तो अब रेस्ट वन का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास, यू कैन से, जहां होल मास इज बीइंग कंसंट्रेटेड। तो अब इसका पहले हम मास निकालेंगे, छोटे वाले का मास ऑफ स्मॉल सर्कुलर डिस्क, इसका कोई पता नहीं, केवल रेडियस आपको पता है, पूरा मास नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मास पता करेंगे सर्कुलर डिस्क का, क्या होगा 9m अपॉन πr² इंटू पाई इंटू r/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा जो है इस स्मॉलर डिस्क का जो है निकल के आ जाएगा, राइट। मतलब वही जैसे कैलकुलेशन करते हैं कि भाई आपका इतने मार्क्स उसमें से इतना ये हो गया, तो मार्क्स आपके मार्क्स कितने परसेंटेज निकालेंगे, उसी तरीके से ये है सिंपली। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, पाई कट जाएगा, और r² कट जाएगा, तो ये बच के आ जाएगा कैपिटल M आएगा। मतलब कैपिटल M इज द मास ऑफ स्मॉलर वन। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे,
by using a parallel axis। वो कहता है क्या, कैसे निकलेगा इसका? अब इसमें आप देखिए ये डिस्टेंस कितनी बची है आपकी, दिस इज R1, तो R माइनस ये जो कंप्लीट रेडियस R है इसे निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2R/3। ठीक है, आप पैरेलल एक्सिस लगा दें तो इसका जो है यानी कि अब कहता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस थ्रू सेंटर ऑफ मास हाफ, कितना होगा इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, हाफ कैपिटल M R/3 होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू दिस वन, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2R/3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, कैपिटल M R square upon this one, how much, 18 plus M into 4R square upon 9 is equal to what, 18 mr square plus M 2 into 8 8R square is equal to, अगर ऐसा करेंगे तो दिस विल कम्स mr square upon 2, मतलब दिस इज इनर्शिया ऑफ स्मॉलर वन पार्टिकल का। पहले उसके लिए क्या किया, पहले उसका मास निकाल लिया, मास निकालने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ये निकल के आ गया बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज करके। कहता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस वन प्लस m इंटू आर, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी बची, इतनी, ये डिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा, इंटू ये लिख दिया आपने। अब इजीली अब निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वन, कंप्लीट इनर्शिया कितना था, 9/2 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 4 8 mr square by 2 will be 4 mr square. This is inertia of rest circular disc, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं और इसको आपको समझ करने के लिए हमें आना भी चाहिए, राइट। तो मोस्ट ऑफ दी हमने कुछ क्वेश्चंस करे, अच्छे क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन में हम काउंट करेंगे, रीजन बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमने जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज किया है, राइट। नाउ बहुत ही एक हमारा लास्ट एक टॉपिक रह गया था, सच मोशन ऑफ द मास पॉइंट अटैच्ड टू द स्ट्रिंग वुंडेड ऑन द सिलेंडर। वैसे ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ऐसे, नो डाउट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तो आइडिया होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ये कोई सिलेंडर है जो किसी एक्सिस के थ्रू फ्री है रोटेट करने के लिए, और उसके ऊपर कोई स्ट्रिंग है जो रैप की हुई है, ऊन की हुई है, और उसके एक एंड पे क्या नाम है, कोई मास है जो हैंग कर दिया गया है, और रेस्ट से उसको फ्री छोड़ दिया गया। जब छोड़ा गया तो उसमें कोई वेलोसिटी जनरेट हो जाती है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है, तो हमें उस एक्सेलरेशन को निकालना होता है। उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना जनरेट है तो वो निकालते हैं, और जब उसको फ्री छोड़ दिया गया था तो
सिलेंडर में जितना एंगुलर एक्सेलरेशन जो जनरेट होता है उसको हम निकालते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम से जो है, डायग्राम से हम सबसे पहले जो है इस वाले पार्ट को हैंडल कर लेंगे। कोई मतलब जो सिलेंडर है उसका मास m है और उसका जो रेडियस है सिलेंडर का r है, ये आपका है। और यहाँ जो कोई पॉइंट मास है जो हैंग किया गया स्ट्रिंग से, ये है, उसका वेट नीचे की तरह काम कर रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम से mg माइनस t इक्वल टू ma हो जाएगा, राइट। और जो इस टेंशन की वजह से जो है इसमें टॉर्क जनरेट होगा सिलिंड्रिकल बॉडी में, जब फिर इसको छोड़ेंगे तो इस टेंशन की वजह से जो टेंशन जनरेट होगा तो टॉर्क जो जनरेट होगा वो क्या होता है, T इंटू आर। और एक टॉर्क का रिलेशन हमारा एक और भी होता है I इंटू अल्फा। इसको दोनों ही इक्वेट करके निकाल लेंगे, इससे हम निकाल सकते हैं T, निकाल सकते हैं आप टी आर इक्वल टू आई अल्फा। और इसको और भी कर सकते हैं आप, ये जो है ए अपान आर होता है अल्फा, इसका यूज कर लें आप, यानी कि टी इक्वल टू आई इंटू ए अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसमें हम पुट कर देंगे फर्स्ट में तो ए की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और जब ए की वैल्यू आ सकती है तो उसी की वैल्यू को हम किसी टेंशन वाले में यहां पुट कर देंगे तो हमारा टेंशन निकल के आ जाएगा। पहले सबसे पहले यू शुड हैव आइडिया अबाउट दिस वन, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। टेंशन की वजह से टॉर्क जनरेट होता है उसका रिलेशन, और हमारा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क के बीच में एक रिलेशन होता है, वो दोनों यूज करके आप जो है एक्सेलरेशन g अपान 1 अपान आई अपान एम आर स्क्वायर। आई क्या होगा, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर होगा, जो आई का क्वेश्चन में करेंगे। ये टेंशन होगा स्ट्रिंग में, सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, यही सेम चीज हमें यूज करना है इसमें। सॉल्व करके एम जी अपान 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, अल्फा जी अपान आर 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। ये आप सॉल्व करोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपली एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। बट ये आपको पता है तभी ये निकल के आएगा, सिंपली इतनी यूज करना है आपको, राइट। और कुछ नहीं यूज करना है, सॉल्व करोगे आसानी से निकल के आ जाएगा। फिर अगर टाइम बचेगा तो और भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन फर्दर ये टॉपिक क्लोज हो चुका है। आज मैंने एंगुलर जो मोशन जो है क्लोज कर दिया है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, मेरा मकसद ये था। हम जो यहाँ ऐसा नहीं, जो हम आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहे हैं, ये मकसद नहीं है कि आपको बीच में छोड़ देंगे। आपकी कुछ क्वेरीज आती हैं, डेफिनेटली आई विल सॉल्व यू। मेरा इतना है कि आप एक पॉइंट पे लगा के छोड़ दें ताकि आप फिजिक्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको, राइट। तो मेरा जो है चीज, अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आता है तो जो मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूं जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, कुछ सजेशन भी देंगे तो हम डेफिनेटली कुछ और फर्दर एक अपने का इम्प्रूवमेंट में लाएंगे, ठीक है। बट मैं जरूर ये सोच के चलूंगा कि आप ये दिमाग में हमेशा ये ना रखें कि कोई कोचिंग वाला या कोई जो प्रोफेसर लेक्चरर जो भी होते हैं सब कुछ बता देते हैं। उसमें यही चीज होता है, एक इनिशियल पॉइंट आपको दे देंगे, हाउ यू विल थिंक द क्वेश्चंस। आप इनिशियल लेवल पे एक थॉट प्रोसेस जनरेट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बट अल्टीमेटली आपको ही प्रैक्टिस करना है, राइट। तो डेफिनेटली अब जो रोटेशनल मोशन जो है फिजिक्स का वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक होता है। इसमें आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका जो कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। लेकिन इसमें फार्मूले बहुत है, फार्मूलों का आपस में इतना रिलेशन है, उसको यूज करना आना चाहिए, राइट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की जो अभी मैंने रोटेशन मोशन के जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे डाले हैं आप लोग देखोगे, और कुछ अगर सजेशन की जरूरत पड़ती है या कुछ उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो एक बार आप मेरे को जरूर सजेशन में डालोगे, राइट, कमेंट में जरूर डालोगे। ओके, थैंक यू।